नमस्ते बच्चों। फिर यहाँ पर क्षितिज के लखनवी अंदाज का जो थर्ड पार्ट है, भाग 3 है। उसमें आगे फिर बताया गया है, जैसे पहले बताया गया था कि फर्स्ट पार्ट में ये था कि ट्रेन में जैसे कि लखनवी अंदाज में जो बैठे हुए नवाब साहब बैठे हुए हैं और अचानक जो लेखक है यशपाल जी वहाँ चढ़ते हैं। तो यशपाल जी को ये यशपाल जी को ये एहसास होता है कि मुझे कहीं नवाब साहब बोलने की फितरत में नहीं है। सेकंड में ये बताया गया कि वह जो सेकंड पार्ट में जो कि वह जो मसाला किस तरीके से खीरे में मसाला डालते हैं और खीरे को मसाला सहित तैयार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है कि मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। ये तब की बात है जब नवाब साहब जो है वो खिड़की की ओर देखते हैं, फिर एक दीर्घ निश्वास लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं और फिर एक खीरे की पाक उठाते हैं, सूंघते हैं, आंखें मूंद जाती है, स्वाद अच्छा लगता है इसलिए। और फिर जो मुंह में जो पानी आता है, जो स्वाद का, वो गले से उतर जाता है। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो नवाब साहब खीरे के लिए काफ़ी बेचैन थे कि मैं कैसे खाऊं, खीरा इनके सामने कैसे खाऊं, मेरी जो पोजीशन डाउन जैसी लगी कि ऐसा अपने आप में सोच रहे थे। दिखावटी ज़िंदगी थी उनकी, यहाँ पर ये बताया गया है। और फिर ये सोचते हैं कि फिर वो खीरा तैयार करते हैं, मसाला सहित तैयार करते हैं, खीरे को उठाते हैं, सूंघते हैं, आंखें मूंद जाती है और फिर खीरे को फट से फेंक देते हैं खिड़की से बाहर, ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। मतलब ऐसे ही रसास्वादन करके, ऐसे ही रसास्वादन मतलब कहने का अर्थ है कि ऐसे ही रस का केवल स्वाद, इसी प्रकार का स्वाद, जैसे खाया नहीं है और केवल सूंघा है और ऐसे मना स्वाद लिया, मन का स्वाद लिया, केवल मनो स्वाद लिया है। और खिड़की से ऐसी एक एक करके खिड़की से बाहर फेंकते रहे। काफ़ी आश्चर्यचकित जैसा हो गया कि यार, लेखक को काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ कि यार ये गज़ब की बात है। फिर नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंकते हुए खिड़की से सबको बाहर फेंक दिया, सभी फाकों को खीरे की। फिर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए, गर्व से गुलाबी भरी आंखों से देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह हमारे खानदानी रईसों का तरीका। सब खीरे की फाकों को फेंक दिया। फिर इसके बाद ऐसे तरीके से वो बैठ गए, गौरव भरी मतलब ये थोड़ा अभिमान और घमंड भरी निगाहों से, कि जैसे कि हमारे खानदानी रईसों का यही तरीका, खीरा तो कुछ खास नहीं है, हम तो केवल ऐसे ही स्वाद लेते हैं। इस तरीके से दिखावटी ज़िंदगी, अहंकार भरी ज़िंदगी थी। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। मतलब नवाब साहब है वो इस तरीके से थक गए थे कि भाई इस तरीके से कि इन्होंने देखो कितनी तैयारी की है और खीरे के लिए बहुत बड़ी तैयारी की है। और फिर हमें तस्लीम में सिर कम कर लेना पड़ा, मतलब अपने आप में ऐसा एहसास करवा दिया उन्होंने कि यार, एहसास करवाने के लिए ऐसा महसूस करा रहे थे वो कि वास्तव में हमारा ये तरीका है और यह ख़ानदानी तहज़ीब है, यही तरीका है, यही नफासत है, यही स्वच्छता है और यही नज़ाकत है, यही सुंदरता है। ठीक है, ऐसा वो बताना चाह रहे थे। तो वास्तव में एक काफ़ी आश्चर्यचकित तो उन्होंने यहाँ पर देखा। तस्लीम मतलब ये होता है कि हमें तस्लीम में सिर खर कर लेना पड़ा, मतलब उनके सम्मान में हमें महसूस करवा दिया उन्होंने, एहसास करवा दिया कि उनके सम्मान में सिर झुका लेना पड़ा। और सिर झुका लेना, सिर खम करना मतलब झुका लेना। तहजीब मतलब यही तरीका है, यही शिष्टता है, यही शिष्टता। नफासत मतलब स्वच्छता और नज़ाकत को अपन कोमलता भी कह सकते हैं।
ठीक है, सुंदरता, कोमलता, यही हमारा अच्छा तरीका है, ऐसा वो बताना चाह रहे थे। और फिर यहाँ पर हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीकों को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का, ये मतलब खीरा इस्तेमाल करने का यार यही तरीका है क्या, ऐसा वो लेखक सोच रहे हैं। और संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। सूक्ष्म मतलब छोटा सा, नफीस, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट। नफीस मतलब होता है बढ़िया, नफीस फ के नीचे नुकता है तो फ बोलता आ जाता है इसे। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब सूक्ष्म, जिसका भौतिक कोई अस्तित्व न हो, अमूर्त हो। ठीक है, अमूर्त हो, जिसका कोई विशेष अस्तित्व न हो, भौतिक अस्तित्व न हो। मतलब ये कि आश्चर्य हुआ कि यार खीरा खाने का यही छोटा सा और यही बढ़िया तरीका कहा जा सकता है क्या यार वास्तव में। तो वास्तव में आश्चर्यचकित हो गए लेखक, ये सोच रहे हैं, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या ऐसे तरीके से उदर, उदर मतलब होता है पेट, क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति, पेट की भूख मिट सकती है? ऐसा वो आश्चर्यचकित हो गए। कौन? यहाँ पर यशपाल जी, नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार शब्द सुनाई दिया। फिर नवाब साहब ने फिर भरे पेट, जैसा पेट भर के खाना खा लिया हो और ऊंची डकार आ जाती है, वैसा फिर डकार आ गई नवाब साहब को। वैसे खाना खाने के बाद ही डकार आती है, लेकिन यहाँ पर तो खाना खाया भी नहीं था नवाब साहब ने और डकार आ गई। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन शकील होता है। लजीज होता है मतलब कहने का अर्थ है कि खीरा जो होता है वो भारी होता है, लेकिन शकील, आसानी से न पचने वाला होता है। थोड़ा मतलब स्वादिष्ट जैसा, भारी जैसा होता है, लेकिन आसानी से, शकील मतलब आसानी से पचता नहीं है। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। नामुराद मतलब इच्छा नहीं हो, नामुराद मतलब इच्छा नहीं हो, ऐसे मैदे पर, ऐसे पेट पर भी बोझ डाल देता, मतलब ऐसे में भी भारी पड़ जाता है, ये कहने का था। खीरा का भी भारी पड़ता है, ऐसा नवाब साहब का, मेरी तरफ से नवाब साहब ने हमारी ओर, मतलब लेखक की ओर, यशपाल जी की ओर देख कर कहा। वास्तव में मेरे फिर ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु कहने का अर्थ है कि ज्ञान की जो आंखें वो खुल गई। मैंने पहचान लिया कि ये है नई कहानी के लेखक, मतलब जिस कहानी के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, नई कहानी के लेखक तो यही है। इन्हीं के माध्यम से वास्तव में कहानी मेरे को लिखी जा सकती है, इन्हीं के सोच के आधार पर कहानी लिखी जा सकती है। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्रों के, लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। मतलब लेखक ये चाह रहे थे कि मैं ट्रेन में बैठ कर के प्राकृतिक, नेचुरल कुछ देखूं और कुछ ऐसे विचार आने आए पर मैं कहानी लिखूं, कुछ ऐसी घटना देखने पर मैं कहानी लिखूं, कुछ ऐसे कैरेक्टर, पात्रों को देखने पर कहानी लिखूं, ऐसा लेखक यशपाल जी सोच रहे थे। लेकिन जब सामने जो लखनवी अंदाज के दिखावटी जो व्यक्ति थे, पूरा व्यंग्य किया उन पर ये उसमें, और दिखावटी व्यक्ति थे जो कि नवाबी, अपनी नवाबी दिखाना चाह रहे थे, जो नवाब साहब थे। तो नवाब साहब अपनी नवाबी दिखाने के चक्कर में खीरा खाना चाहते थे, लेकिन यशपाल जी के सामने अपनी नवाबी दिखाने के तरीके में खीरा खाया नहीं, और केवल सूंघा और स्वाद की कल्पना की, खाया भी नहीं था, स्वाद की कल्पना की, और पेट भर जाने की डकार भी आ गई। तो आश्चर्य हो कि बिना खाए हुए जब पेट की डकार आ सकती है, केवल सूंघने मात्र, सुगंध मात्र से ही, स्वाद की कल्पना से ही बिना खाए पेट की डकार आ सकती है, तो बिना विचार के, बिना घटना के, बिना कैरेक्टर के वास्तव में नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती, नई कहानी लिखी जा सकती है, ऐसा सोच रहे हैं। कौन? यहाँ पर लेखक यशपाल जी। तो ये लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये लास्ट की बहुत सारी बातें भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब आपका जो संडे को टेस्ट होगा वो इसी लखनवी अंदाज के पार्ट पर होगा, पूरे जो 3 पार्ट में, इनके आधार पर पार्ट में होगा। आपको उन तीनों वीडियो जो है
वो ध्यान से अच्छे से पढ़ लेने हैं दोबारा भी, और फिर इन वीडियो के आधार पर आपको ध्यान से इस क्वेश्चन आंसर जो करने हैं, क्वेश्चन आंसर आपको सभी को अनिवार्य रूप से टेस्ट मुझे व्हाट्सअप, मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर आपको सबमिट करवाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके आधार पर आपके नंबर जो हैं आंतरिक सत्रांक जुड़े जा सकते हैं। तो ध्यान रखें और इन तीनों पार्ट को आप अच्छे से पढ़ें, विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद।